यस, तो आज है टुडे इज फ्राइडे, मीटिंग रूम में कौन बताओ। ठीक है, आज का जो दिन है वो है फ्राइडे और 17 जुलाई 2020। ऑलराइट, और आज का टॉपिक है स्टॉक सिलेक्शन। या एक मिनट होल्ड कीजिएगा आप लोग। पेन नहीं माట్లాడితే आप लोग म्यूट पे चले जाइए। काम करता हूँ, मैं सबको म्यूट पे डाल देता हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। किसी को कुछ बोलना हो तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं सबको म्यूट पे डाल देता हूँ। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने जो स्ट्रेटजी आप लोग को बताई है, जो एंट्री क्लास और एग्जिट क्लास जो मैंने आप लोग को बताई थी, काफी दिनों के बाद आज क्लास हो रही है प्राइस एक्शन की। सो आई होप कि जो एंट्री के तरीके मैंने आपको बताए थे और जो जो एग्जिट के तरीके मैंने आपको बताए थे, आपको वो चीज याद हो। नहीं याद है अगर, या आप भूल गए हैं, तो प्लीज आप फिर से उस रिकॉर्डिंग को देखिए, आपको चीजें रिफ्रेश हो जाएंगी। उसके बाद में एक बार जब हमारी ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाता है, 3 क्लास और होगी। आज स्टॉक सिलेक्शन में आज हम स्टॉक्स को कवर कर लेंगे। अगली क्लास जो होगी डे आफ्टर टुमारो, उसमें मनी मैनेजमेंट को कवर कर देंगे। फिर एक क्लास होगी साइकोलॉजी की, और उसके बाद में एक लास्ट क्लास होगी कमोडिटी की, जिसमें हम कमोडिटी मार्केट में क्या क्या जो है, क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें हम देखते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद फिर क्लास होगी तो सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद फिर थ्योरी की क्लास नहीं होगी, और फिर उसके बाद हम फेज 2 स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, तो स्टॉक सिलेक्शन में मैंने जैसे आपको बताया था कि हम उसी स्टॉक में ट्रेड करते हैं जिस स्टॉक में वॉल्यूम हो। अगर आपको याद है तो मैंने क्या बताया था कि हमारे लिए जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है वॉल्यूम। अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में वॉल्यूम है तभी हम ट्रेड करते हैं, वरना हम ट्रेड नहीं करते हैं। राइट, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में वॉल्यूम नहीं है तो वो होता क्या है, आप देखते होंगे बहुत सारे स्टॉक ऐसे होंगे कि एकाएक सुबह खुले 9:15 पे ओपन हुए तो वॉल्यूम था, उसके बाद पूरे दिन वॉल्यूम ही नहीं है। तो अगर आप उसमें फिर एंटर करेंगे तो क्या होगा कि आपके स्टॉक लॉसेस हिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। राइट, तो हमेशा हम वॉल्यूम वाले स्टॉक में ट्रेड करते हैं। छोटी सी क्लास है, ज्यादा लंबी नहीं होगी। तो स्टॉक सिलेक्शन में क्या है कि स्टॉक शुड बी selected based on कैटलिस्ट। स्टॉक में एक कैटलिस्ट होना चाहिए तभी हम उस स्टॉक में ट्रेड करते हैं, वरना हम उस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट आपको पता है, कैटलिस्ट का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो क्या है, उसमें न्यूज होना चाहिए, कोई न्यूज होना चाहिए। रिजल्ट सेशन है तो उसका रिजल्ट आउट होना चाहिए। ठीक है, या कोई एजीएम होना चाहिए, एनुअल जनरल मीटिंग, जैसे कुछ दिन पहले रिलायंस का था। राइट, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप कैटलिस्ट में और भी चीजें ले सकते हैं। फिलहाल 3 दिक्कत में इसको ओवर करता हूँ। तो स्टॉक में कोई ना कोई न्यूज होना चाहिए। ठीक है, या जैसे शेयर स्प्लिट हो रहा है तो या जैसे अभी यस बैंक का नया फिर से उन्होंने आईपीओ लाया है। आईपीओ तो उसको नहीं बोलेंगे, उसको एफपीओ बोलते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। तो इस टाइप का कोई न्यूज होना चाहिए तो उस स्टॉक में हम ट्रेड करते हैं। और अगर न्यूज है तो उसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है, एंड बीइंग price action trader, you get opportunity to capture those moves, right? तो अब मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ कैटलिस्ट, क्या क्या कैटलिस्ट होते हैं। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है जो कि आजकल चल रहा है, जो अभी ऑन है, अभी आप देखेंगे आज के क्लास के बाद में आप सबसे पहले रोज यही चीज देखेंगे। पहला है अर्निंग सेशन, अर्निंग सीजन। ठीक है, जिसको या रिजल्ट्स सीजन भी आप बोल सकते हैं कि
बहुत सारे जो जैसे हमारे यहाँ इंडिया में 4 क्वार्टर में रिजल्ट आता है, Q1, Q2, Q3 और Q4 का रिजल्ट आता है स्टॉक का। जैसे अभी कुछ दिन पहले इन्फोसिस का रिजल्ट आया था, विप्रो का आया था, ठीक है। आज किसी का आया था, आज भी था, 2-4 छोटे छोटे कंपनीज का रिजल्ट था, आज किसी बड़े कंपनी का रिजल्ट नहीं था। तो जब रिजल्ट सेशन होता है तो हम उसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं, और उसमें जब हम ट्रेड करते हैं तो उसमें उसमें मूवमेंट चूंकि बहुत ज्यादा होती है तो प्रॉफिट बढ़ाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट। तो आपको पता है कि इन एवरी 3 मंथ्स रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड, तो हम उस रिजल्ट को ट्रैक करते हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्टॉक का रिजल्ट कब आने वाला है? इसको मैं अभी दिखा देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोग को। आपको मैं एक लिंक शेयर करता हूँ रिजल्ट देखने का। ये देखिए, ये रिजल्ट देखिए, मोतीलाल ओसवाल का पेज है। आपको मैं ये लिंक अभी मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ये मोतीलाल ओसवाल का पेज है। आप सिंपल मोतीलाल ओसवाल भी टाइप करेंगे गूगल में तो आपको ये पेज दिखने को मिलेगा। मोतीलाल ओसवाल में जाएंगे और आप मार्केट्स में जाएंगे। यहाँ पे मार्केट के बाद में यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको कॉर्पोरेट एक्शंस मार्केट्स। इसमें कॉर्पोरेट एक्शन का है कहीं भी। एनीवेज मैं आपको ये आज के क्लास के बाद में ये आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो इसमें क्या है, ये बहुत ही इजीली जो है आपको दिख जाएगा। एक एग्जांपल लीजिए, अब आप अगला ट्रेडिंग सेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन इज ऑन मंडे 20 को है, 20 जुलाई को है, राइट। तो 20 जुलाई को हम कौन कौन से स्टॉक में ट्रेड करेंगे ये हम पता कैसे करेंगे? तो 17 जुलाई को, 17, 18 और 19 ये 3 दिन है। संडे को देखिए कोई रिजल्ट नहीं है, तो 17 और 18, 17 जुलाई एंड 18 जुलाई को जो भी रिजल्ट का, जो भी स्टॉक का रिजल्ट आया है उसमें हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये देखिए 17 तारीख यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, 17, यहाँ से भी आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं 17 और आप गो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दिख रहा है रिजल्ट, दिख रहा है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आज आया था। अब ये आपको चेक करना होगा कि ये आज 3:30 के पहले आया था या 3:30 के बाद आया है। अगर ये 3:30 के पहले आया था तो इसका जो है असर, इसका जो इफेक्ट मार्केट में ऑलरेडी आ गया होगा। तो आप चार्ट देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। अगर चार्ट में बहुत ज्यादा मूवमेंट ऑलरेडी दिख रहा है आपको ऊपर के या नीचे का, इसका मतलब कि इसका रिजल्ट जो है 30 के पहले आया था। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि उसका रिजल्ट कितने बजे आने वाला है। या एक और दूसरा तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, चैट में कोई कुछ बोल रहा है। ब्रिटानिया का रिजल्ट अच्छा था बट स्टॉक नेगेटिव था, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। ये आगे चीजें में हम आगे चीजें बताऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको रिजल्ट देखना ही नहीं है, ठीक है। एज ए ट्रेडर मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो आपको स्टॉक देखे कि रिजल्ट आया है कि नहीं। रिजल्ट स्टॉक चाहिए आपको। और ये स्टॉक है, ब्रिटानिया है, ग्रोनल्स है, हैथवे केबल्स एंड डेटाकॉम लिमिटेड, ये बड़ी कंपनी है, मुकेश अंबानी का इन्वेस्टमेंट है इसमें। एचसीएल टेक्नोलॉजीज का रिजल्ट और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का रिजल्ट। तो ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक दे रहे हैं। तो आपके पास में ये रिजल्ट, ये स्टॉक्स आ गए जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, राइट, मंडे को 18 तारीख को। लेकिन जिनका रिजल्ट 3 के पहले आ गया है तो ऑलरेडी उसमें मूवमेंट आ चुकी है, तो आप चाहे तो उसको, उस स्टॉक को डिलीट कर सकते हैं। और 18 तारीख को रिजल्ट और किसमें किसमें आने वाला है, सॉरी 20 तारीख को आप ट्रेड करेंगे तो 18 तारीख को सैटरडे है, सैटरडे को भी कुछ स्टॉक का रिजल्ट आ सकता है। तो हम देखते हैं कि सैटरडे को किस स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि वो हम उस स्टॉक में भी फिर ट्रेड करेंगे, क्योंकि मंडे में 2 दिन का गैप है। सैटरडे को देखिए बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला है एचडीएफसी बैंक का एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज का और ट्रीडेंट, ये तीनों बड़ी कंपनी है। लेकिन एचडीएफसी बैंक और महिंद्रा फाइनेंस ये 2 बड़ी कंपनी है। इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि रिजल्ट स्टॉक में कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो आपको स्टॉक मिल गया। तो आप देखिए मंडे के लिए आपके पास में हॉट स्टॉक्स की लिस्ट जो है रेडी है। पहला स्टॉक, सबसे हॉट स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, महिंद्रा फाइनेंस, और उसके बाद आप चूंकि जो भी जिनका भी रिजल्ट इवनिंग आया है 3:30 के बाद में, मार्केट क्लोज होने के बाद में, उस उन स्टॉक्स को आप अलग कर सकते हैं और अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वेरी इजी प्रोसेस। सबसे पहले जब रिजल्ट सेशन आता है तो रिजल्ट सेशन में एज अ ट्रेडर आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लीजिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आपको ट्रेड करना है
तो आपको रिजल्ट सेशन में सिर्फ स्टॉक का नाम निकालना है कि कौन सा स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है। आप जो है रिजल्ट को बैठ कर पढ़ेंगे नहीं कि रिजल्ट में भैया इसकी अर्निंग कितनी है, ठीक है। डोंट बी अ ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट, ठीक है। आप ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और क्लिक करके इसका जो है रिजल्ट आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे भैया इसका रिजल्ट कैसा आया है। हमें कोई मतलब नहीं है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट हो या लॉस हुआ है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें ट्रेड करना है, हमें प्रॉफिट चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे कि हम ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को जो है सिर्फ और सिर्फ अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे, और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज अगर ऊपर जाएगा तो हम बाई करेंगे, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे। रिजल्ट बहुत अच्छा आया हुआ है और अगर वो फिर भी नीचे जा रहा है तो हम अपना सर नहीं पीटेंगे कि अरे भैया इसका तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया हुआ है, मुझे तो बाई करना था, ये तो नीचे जा रहा है तो मैं सेल करूंगा ही नहीं। तो आपको मैं बताता हूँ स्टॉक मार्केट इज नॉट फेयर। अभी मैं एक फेसबुक पे ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा था अपने इस अकाउंट से, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट से, उसमें किसी ने पोस्ट किया था कि लव वॉर और स्टॉक मार्केट में कुछ भी, लव वॉर और स्टॉक मार्केट उसमें खुद से ऐड कर दिया था, एवरीथिंग इज फेयर, ठीक है। तो अब आप बताइए कि बड़ी कंपनीज को छोड़ दीजिए, जो छोटी कंपनीज हैं जो निफ्टी 50 की कंपनीज नहीं है या निफ्टी 50 से कंपनी होगी, ऑलरेडी जो है हमारे यहाँ करप्शन इतना ज्यादा है कि ऑलरेडी सारे रिजल्ट्स आउट रहते हैं, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर स्टॉक जिसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है और उसको अगर रिजल्ट पहले से जो इंटरनल मैनेजमेंट को पता होती है तो वो क्या करते हैं अपने आसपास के लोगों को पहले बता देते हैं कि भैया रिजल्ट अच्छा है, स्टॉक ऊपर जाएगा, बाई कर लो। वो बाई कर लेते हैं पहले से, रिजल्ट अनाउंस होने के पहले बाई कर लेते हैं। रिजल्ट वाले दिन जैसे जो है रिजल्ट अनाउंस होता है वैसे जो है रिटेल भोले भाले ट्रेडर जो होते हैं वो रिजल्ट वो स्टॉक में एंटर करते हैं और रिजल्ट अच्छा आने के बावजूद उस दिन स्टॉक गिरता है। अगर आप लोगों ने रिजल्ट सेशन में काफी दिनों ट्रेड किया है या अगर आप लोग मार्केट में पुराने तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक मोस्ट ऑफ द टाइम उल्टा चलता है। अब इन्फोसिस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ या विप्रो की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बड़ी कंपनीज है तो इनका रिजल्ट जो है आउट नहीं होता है पहले से। लेकिन जो छोटी कंपनी, जैसे एग्जांपल लीजिए ये सब कंपनी जो आपको देख रहे हैं, हैथवे केबल्स, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, ये है तो बड़ी कंपनी लेकिन आईसीआईसीआई की सब्सिडियरी कंपनी है, डॉटर कंपनी है, तो ये इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, तो इसका रिजल्ट हो सकता है पहले से आउट हो, पहले से जो मैनेजमेंट किसी ने आउट कर दिया हो, और ऑलरेडी जो बड़े ट्रेडर हैं, जो बड़ा जो इन्वेस्टमेंट फर्म है, उन्होंने इसके रिजल्ट आउट होने के एक हफ्ता पहले इसमें बाई करके वो बैठे हो और वेट कर रहे हो हम जैसे भोले वाली जनता की भैया की रिजल्ट अच्छा आएगा, तुम बाई करने आओगे और उसके बाद हम तुम्हें सारा शेयर डंप करना स्टार्ट करेंगे, हम सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे हेवी क्वांटिटी में। तो फिर क्या होगा, उसका प्राइस खुद ब खुद नीचे आ जाएगा, फिर आप सर पीटते रहेंगे कि भैया रिजल्ट तो अच्छा आया था, स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए था, ये नीचे आ गया, तो यार ये तो मेरे साथ बेईमानी हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता है, हमें सिर्फ इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं है, अच्छा आया है बुरा आया है ओवरऑल लुक ले सकते हैं अगर आपको इतना ही पढ़ने का शौक है तो। और मुझे तो पढ़ने का कोई शौक नहीं है, मुझे सिर्फ स्टॉक का नाम चाहिए, अगले दिन स्टॉक ओपन होता है और उसके बाद में मैं उसमें ट्रेड कर लेता हूँ। सेकेंड्स का ट्रेड होता है, पहला कैंडल ओपन हुआ, गैप अप गैप डाउन जो भी ओपन हुआ, जो हमारा जो प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ, थोड़ी बहुत उसमें ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, उसके हिसाब से मैं ट्रेड कर लेता हूँ और ठीक ठाक प्रॉफिट लेके मैं निकल जाता हूँ। और उसमें भी ये भी नहीं है कि मैं बड़े प्रॉफिट के लिए वेट करता हूँ। रिजल्ट स्टॉक से फायदा ये होता है सिर्फ कि आपको क्विक मूव मिलता है, फास्ट मूव मिल जाता है, ठीक है। लेकिन एज अ ट्रेडर, एज एन इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर नहीं, एज एन इंट्राडे ट्रेडर बेस्ट ये है कि आप रिजल्ट को देखे ही ना, आप सिर्फ स्टॉक को देखे, रिजल्ट अच्छा आया है बुरा आया है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। रिजल्ट आया यानी कि मूवमेंट होगा, तो हम जो होता है हम रिएक्शन को ट्रेड करते हैं, ठीक है, हम रिजल्ट को ट्रेड नहीं करते। रिजल्ट अच्छा आया तो हम बाई करेंगे नहीं, रिजल्ट अच्छा आया आप बाई करेंगे, स्विंग ट्रेड के लिए बाई करेंगे, आप जो है इन्वेस्टमेंट के लिए बाई करेंगे। जैसे इन्फोसिस का रिजल्ट अच्छा है तो अब आप बाई कर सकते हैं इन्फोसिस को स्विंग ट्रेड के लिए, इंट्राडे में उसको बाई नहीं करेंगे, रिजल्ट अच्छा आया तो मैं इन्फोसिस को बाई करूंगा। आप इन्फोसिस को बाई करेंगे या सेल करेंगे वो डिपेंड करता है उसके मूवमेंट पे, इसलिए आप रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, ये मेरी पर्सनल सजेशन है, आप चाहे तो अपना तरीका आप अपना सकते हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप रिजल्ट को नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ जो है ये देखेंगे किसका रिजल्ट आया है और उस पर आप ट्रेड करेंगे। अब एचडीएफसी बैंक है, अब इसका रिजल्ट आने वाला है सैटरडे को, मंडे को ये कैसा रिएक्ट करेगा, एचडीएफसी बैंक का चार्ट आके देखेंगे। अब एक चीज और बता दूं कि एचडीएफसी बैंक मूव करेगा तो बैंक निफ्टी भी मूव करेगा, तो सबसे बड़ा कंपोनेंट बैंक निफ्टी का एचडीएफसी बैंक, राइट। तो एचडीएफसी बैंक आप ट्रेड करेंगे, अच्छा है बुरा है कुछ ना कुछ रिएक्शन ये देगा, जैसे रिएक्शन देना स्टार्ट करेगा आप तुरंत उसमें ट्रेड करेंगे प्रॉफिट लेके बाहर, ठीक है। आप अगर आपके दिमाग में पहले से रिजल्ट घुस जाएगा कि पॉजिटिव रिजल्ट है या नेगेटिव रिजल्ट है, पॉजिटिव है तो आपका दिमाग क्या बोलेगा, बाई करना है, बाई करना है, सेल नहीं करना है,
और नेगेटिव रहेगा तो सेल साइड में आप बैठे रहेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट क्या होती है, उल्टा रिएक्ट करती है, तो आप उसमें ट्रैप हो सकते हैं, राइट। आई होप मैंने काफी बोल दिया इस टॉपिक पे। तो इस तरह से आप रिजल्ट स्टॉक में ट्रेड करते हैं। तो एक रिजल्ट स्टॉक में ट्रेड करने के लिए आपके पास में एक ये टूल है, मोतीलाल ओसवाल के वेबसाइट पे जाके किसका रिजल्ट कब आने वाला है ये आप देख सकते हैं। एक दूसरा तरीका है, आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, मैं एक और लिंक आपको भेजूंगा, ये हमारी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है वहाँ देख सकते हैं। ये वेबसाइट बिल्कुल खजाना है, यहाँ पे जो है दुनिया भर की इंफॉर्मेशन मौजूद है। जिनके पास में टाइम है, जो ज्यादा जो है एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, वो यहाँ आके पढ़िए। फिर यहाँ पे रोज जो है बहुत सारी चीजें अपडेट की जाती है, आप यहाँ पे आके अपना लर्निंग की जो हैबिट है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बीएससी के वेबसाइट पे आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे आना है। मैंने ऑलरेडी इनको जो है हाइपर ये करके रखा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, स्टार मार्क, बुक मार्क करके रखा हुआ है, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे लेकर आ गया, वरना आप गूगल करके भी यहाँ पहुंच सकते हैं। ये सारे लिंक्स मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप बीएससी इंडिया के वेबसाइट पे गए, यहाँ पे कॉर्पोरेट्स में आए, और कॉर्पोरेट्स में जब आएंगे तो यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट्स लिख रहा है, राइट। तो इस रिजल्ट्स में देखिए यहाँ पे भी सेम इन्फॉर्मेशन दिखेगी जो आपको यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल के वेबसाइट पे दिख रही है, राइट। यहाँ पे भी सेम इन्फॉर्मेशन दिखेगी, लेकिन मोतीलाल ओसवाल वाला जो वेबसाइट है ये काफी जो है हैंडी है, ये आसानी से आपको दिख रहा है डेट वाइज, और कैलेंडर में इन्होंने नोट करके रखा हुआ है। बीएससी के वेबसाइट में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे आएंगे, इसलिए लिंक आपको भेज दूंगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे रिजल्ट्स पे आएंगे, यहाँ पे रिजल्ट्स लिखा हुआ है हर कंपनी का। आप यहाँ पे मोर पर अगर क्लिक करते हैं तो एक अलग पेज ओपन हो जाएगा, और अब देखिए यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है कि किस दिन, डेट देखिए 17 जुलाई है, 17 जुलाई के कौन कौन से कंपनी के वेबसाइट, कौन कौन से कंपनीज का रिजल्ट आने वाला है, यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पर सिक्योरिटी कोड उस कंपनी का लिखा हुआ है, हर कंपनी का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक कोड देता है। तो 17 जुलाई को देखिए इतने सारे स्टॉक्स का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे पेनी स्टॉक है, इनके रिजल्ट का कोई लेना देना होता नहीं है। इनका रिजल्ट अच्छा है तभी भी वही रुके रहते हैं, बुरा है तभी भी वही रुके रहते हैं। जैसे ये कौन सा बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज है, ये बड़ा स्टॉक है, ठीक है, लेकिन ये देखिए इसमें शायद ये नहीं है, और बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज इसमें इसने नहीं लिखा है, इसने मिस कर दिया मोतीलाल ओसवाल ने। तो आपने क्या है, बीएससी इंडिया के वेबसाइट पर आकर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और भी देखिए, आप यहाँ पे बहुत सारे पेजेस हैं, तो आप अलग अलग पेज पे भी जा सकते हैं। 17 तारीख को बहुत सारे रिजल्ट आए थे, ठीक है। 18 तारीख को कौन कौन से रिजल्ट आने वाला आपको यहाँ से मिल गया, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। फर्दर आप क्या कर सकते हो, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, आपको ब्रिटानिया के रिजल्ट के बारे में जानना है, ठीक है, तो आप इसके सिक्योरिटी कोड पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए इसका जो है ब्रिटानिया के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आ गई। और यहाँ पे देखिए अनाउंसमेंट में आपको दिखेगा आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग एंड फाइनेंशियल रिजल्ट, आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 17 जुलाई 2020। तो अगर आपको पता है कि ब्रिटानिया के रिजल्ट 17 को आने वाला है, और ये बात 16 तारीख को आपको पता है, तो आप इस पेज को ओपन करके रखेंगे और रिफ्रेश करते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको रिजल्ट स्टॉक पर ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे आकर पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो रिजल्ट, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट में होता है, आप यहाँ पर आकर उसको ओपन करके जो भी ये बोलते हैं उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। होता क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ कि, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ब्रिटानिया का चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो दिखाऊंगा। ये ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का चार्ट है, स्क्रीन दिख रहा है, इसका मतलब किसी ने कुछ बोला नहीं तो ये ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का चार्ट है। अब इसका रिजल्ट आने वाला था 17 को, ठीक है, आज ही 17 है। इसका रिजल्ट मैं आपको लिख के देता हूँ, ये रिजल्ट यहाँ पे आया है 1 बजे के आसपास में आया है, ठीक है। तो अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि इसमें ट्रेड कैसे करते हैं। आपको करना ये है कि सुबह सुबह आप उठे, ब्रिटानिया का रिजल्ट कब आने वाला है आपको जो है पहले से पता है कि मार्केट आवर में आएगा, ठीक है। आपने वेबसाइट पर जाकर चेक कर लिया, और सुबह सुबह तो रिजल्ट नहीं आएगा, देखिए बहुत ही आराम से मूवमेंट कर रहा है, ये मूवमेंट देख के लग रहा है कि ये रिजल्ट का मूवमेंट है। तो अब रिजल्ट को आप ट्रेड कैसे करते हैं, अब मैं आपको ये बताता हूँ। आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले कि आपको 2 लाइन खींचनी होती है यहाँ पे, और ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, ये आप आगे मैं आपको बताऊंगा, कमोडिटी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्रूड ऑयल, गोल्ड, जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं, ये तरीका आप अपना सकते हैं, और इसमें श्योर शॉर्ट प्रॉफिट होता है, लॉस होने की ओवरऑल जो है आप प्रॉफिट में रहेंगे। आपको करना क्या होता है कि डे हाई पे एक लाइन क्लिक कर देंगे, और आप करना क्या हो, डे लो पे एक लाइन क्लिक कर देंगे, ठीक है, और आप छोड़ देंगे। और आपका एम क्या होता है कि जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ, देखिए इस एरिया में रिजल्ट अनाउंस हुआ था, तेज फ्लक्चुएशन आएगा,
अगर ये डे हाई को ब्रेक करता है यानी कि ये अब ये ऊपर की तरफ इसकी रैली आएगी, और डे लो को ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ रैली आएगी। देखिए इसने ब्रिटानिया का जो रिजल्ट है वो मार्केट आवर्स में आया था, इसलिए देखिए तेज फ्लक्चुएशन आया और कितना अच्छा मूवमेंट इसने दिया। अभी भी ये बहुत बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है, कई बार तो ऐसा होता है कि रिजल्ट सीधा 20% 10% डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये फिर से मैं बोलूंगा कि इसमें बात है कि आप नंबर ऑफ इवेंट्स आप कितनी बार रिपीट करते हैं। अगर आप सारे रिजल्ट स्टॉक पर ट्रेड करेंगे तो ओवरऑल आप बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट पर निकलेंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ रिजल्ट स्टॉक में ट्रेड करते हैं और इसी टेक्निक पर ट्रेड करते हैं, और वो अपने जो है उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको 10-10 गुना कर लेते हैं हर क्वार्टर में। वो करते क्या है, वो यही करते हैं, वो थोड़ी मेहनत करते हैं, थोड़ा रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि कौन से स्टॉक का रिजल्ट कब आने वाला है। प्रणव बेरा जी रेज हैंड, मैं अभी आपको अनम्यूट करता हूँ, शायद मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा। आप लोग अगर खुद से म्यूट करेंगे ना तो क्या होगा कि मुझे आप लोग को म्यूट कर नहीं डालना पड़ेगा, तो आप लोग खुद से। जी बताइए बेरा जी। सर एक बार चार्ट ओपन कीजिए ना, जिस टाइम में न्यूज आया था उस टाइम में चार्ट में दिखा रहा है एक बार ऊपर गया एक बार फिर नीचे आया। राइट, एक बार जूम करके दिखा दीजिए उस टाइम। जी तो ये ऊपर गया फिर ये नीचे आ गया, राइट, ये बता रहे हैं ना आप? हाँ सर, पहले ऊपर गया हाई बनाया तो फिर एक ऊपर बार जाने का कोई नीचे मतलब आया। ही नहीं। आप इसको बाई कब करते हैं? इस लाइन के ऊपर बाई करते हैं ना। अच्छा तो, नहीं, तो जब जूम नहीं किया हुआ तो दिख नहीं रहा था अच्छा ठीक से। ठीक है, तो ये आप इसके ऊपर जाते तब आप बाई करते हैं, इसके नीचे जाएगा तो आप सेल करेंगे। तो आप क्या करेंगे, अब ये डिपेंड करता है आप कौन सा ब्रोकर से आप ट्रेड करते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं कि आपको पता है कि ब्रिटानिया का रिजल्ट आने वाला है और एक्सपेक्टेड टाइम भी पता है आपको एनएससी के वेबसाइट पे, सॉरी बीएससी के वेबसाइट पे एक्सपेक्टेड टाइम दिख जाएगा। तो आप क्या करेंगे, या फिर और भी बहुत सारे न्यूज चैनल है वो आपको बता देंगे, और आगे ब्लूमबर्ग पे पता चल जाएगा, इकोनॉमिक टाइम्स पे पता चल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, या बाय डिफॉल्ट एक बाई ऑर्डर आप ब्रिटानिया में क्या करेंगे, एक बाई ऑर्डर, स्टॉप लॉस बाई ऑर्डर, आई होप आप लोग को पता है कैसे डालते हैं, इस लाइन के ऊपर डाल देंगे और छोड़ देंगे, और एक स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर इसके नीचे डाल के छोड़ देंगे, और आप बोलेंगे भैया तुम जिधर भी जाओ उधर का मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ब्रेक करके ऊपर जाता है तो वो बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आप इसको कैंसिल कर देंगे, और अगर ये नीचे गया तो आप तुरंत इसको कैंसिल कर देंगे और इसमें बने रहेंगे, और देखिए आपको ब्रिटानिया में कितने का प्रॉफिट होगा अगर आप इस टेक्निक पर ट्रेड करते हैं। स्टॉप लॉस बाई ऑर्डर, स्टॉप लॉस नहीं लगाना है आपको इसमें। अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपका जो है स्टॉप लॉस हिट होना ही होना है। मतलब देखिए ये जो आप जो देख रहे हैं ना फ्लक्चुएशन, ये बहुत कम फ्लक्चुएशन है, इससे भी बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशन होती है। ठीक है, इस स्थिति में जो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होता है क्या है, वर्स्ट सिचुएशन में 20 में से एक बार ऐसा होगा कि आपका यहाँ पे ये सेल हो जाएगा और उसके बाद आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करके ये ऊपर चला जाएगा। तो अगर ये फिर ये डे हाई ब्रेक कर देता है तो फिर आपको बीच में कहीं मौका मिलता है छोटा मोटा लॉस लेके निकलने का, तो आप निकल जाएंगे, हैप्पीली लॉस को ले लेंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम होगा। आप सिर्फ एक तरीका अपना लीजिए कि कोई भी स्टॉक हो, आप डे हाई और डे लो मार्क कर दीजिए और स्टॉक इसके ऊपर बाई और इसके नीचे सेल कर दीजिए। आप कमोडिटी में क्रूड ऑयल में ये करके देखिए, 5 बजे के बाद डे हाई डे लो मार्क कर लीजिए, इसके ऊपर बाई इसके नीचे सेल, बिल्कुल लेमन टर्म में बोलिए, मुझे कुछ आता ही नहीं है, बस मुझे यही आता है कि इसके ऊपर बाई करूंगा इसके नीचे सेल करूंगा, और आप वेट कीजिए 8 बजे का, रात को 8 बजे ये टेक्निक अपना के देखिए आप कितना हेवी प्रॉफिट में रहते हैं। ठीक है, आजकल तो मैं क्रूड में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैंने बीच में अपना लॉस अच्छी रिकवर किया, इसके ऊपर बाई इसके नीचे सेल, दोनों तरफ ऑर्डर लगे हुए हैं और मैं बैठा हुआ हूँ, जिधर एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया मैं निकल जाऊंगा वहां। स्पेशली अगर कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्रूड चल रहा है, तो स्पेशली कमोडिटी क्या होता है, वो गिरता है तो एक हफ्ते तक गिरता है और उठता है तो एक हफ्ते तक उठता है, तो जब भी वो अपना डे लो ब्रेक करा तो उसको सेल कर दीजिए, हर दिन डे लो के नीचे सेल ऑर्डर डाल के बैठे रहिए, वो हर बार एग्जीक्यूट होगा और हर बार आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। और अगर रैली ऊपर की है तो डेली डे हाई के ऊपर में बाई ऑर्डर डाल के आप छोड़ दीजिए, जब भी जाएगा आपका खुद से एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब एग्जीक्यूट हो जाएगा आप देख लीजिए एग्जीक्यूट हो गया, ठीक ठाक प्रॉफिट लेके निकल जाइए, या स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए आप कौन से एग्जिट प्रॉफिट में। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, अभी ये बताने का सही टाइम नहीं है। तो इस तरह से आप जो है स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। स्टॉक सिलेक्शन आप कैसा होना चाहिए कि रिजल्ट स्टॉक को पहले आप देखेंगे, अगर रिजल्ट जो है इन बिटवीन मार्केट आवर्स आता है 12 बजे 1 बजे 2 बजे, तो आप इस टेक्निक पे ट्रेड करेंगे। वरना अगर जैसे इन्फोसिस का रिजल्ट आया, अब वो आते ही ऊपर खुल गया 5% ऊपर खुल गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि उस सिचुएशन में क्या करेंगे, वो गैम्बलिंग एक तरह से, उसको तो गैम्बलिंग कहेंगे कि बहुत फास्ट आपको ट्रेड करना है। इन्फोसिस का रिजल्ट अच्छा हुआ है,
इन्फोसिस का रिजल्ट कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। बहुत ही जो है इन्फोसिस की जो मैनेजमेंट टीम है वो उनकी इंटेग्रिटी जो है इंटेग्रिटी बहुत हाई लेवल की है। तो इन्फोसिस अगर 5% गैप अप 5% गैप अप ओपन हुआ है तो आप तुरंत उसको बाय कर लीजिए। 2-4-10 रुपए जो भी आपको मिलता है तुरंत एग्जिट हो जाइए, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं वहां से कब रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो खैर ये सब चीजें हम जो है वेबिनार में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये थ्योरी की क्लास है तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। 2 लोगों ने और हैंड रेज किया है। यस जी बताइए। सर ये ऑर्डर कवर ऑर्डर में लगाना है ना? नहीं, स्टॉप लॉस बाई ऑर्डर और स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर। मोहित जी पूछ रहे हैं आप? जी सर, जी सर। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि अब देखिए ये ऑर्डर मैंने बताया हुआ है और अपने YouTube चैनल पे भी डाला हुआ है कि अगर प्राइस यहाँ पे है, ठीक है, और आप इसके ऊपर बाई करना चाहते हैं, तो अगर आप जो है नॉर्मल ऑर्डर लगाएंगे, इसके ऊपर बाई करने का प्राइस डालेंगे तो यहीं पे एग्जीक्यूट कर देगा। तो क्या आप महंगा बाई करने के लिए बोल रहे तो यहीं पे एग्जीक्यूट कर देगा। उसके लिए आपको स्टॉप लॉस बाई ऑर्डर डालना पड़ेगा। स्पेसिफिकली जो है आपको प्राइस मेंशन करना होगा। आप बाई बटन पे क्लिक करेंगे, अगर आप जीरोधा में ट्रेड करते हैं तो बाई पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको 2 ऑर्डर दिखता है। मार्केट दिखता है आपको, एक मार्केट ऑर्डर दिखता है और एक लिमिट ऑर्डर दिखता है। उसी के बगल में स्टॉप लॉस ऑर्डर भी दिखता है, थर्ड ऑप्शन। तो आप थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे स्टॉप लॉस ऑर्डर, और वहाँ पे अपना बाई प्राइस डालेंगे और इसके फिर आप दूसरा ऑर्डर डालेंगे स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर, और यहाँ पे सेल प्राइस डालेंगे। अगर आपको नहीं आता है, एक बार कोशिश करेंगे खुद से। अगर नहीं हो तो मुझे पर्सनली आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा लाइव मार्केट, ठीक है। या फिर एक वीडियो है यूट्यूब पे, आप उसको देख लीजिएगा। अगर और हेल्प चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। सर ये ऑर्डर को टच करके फिर ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा है बार-बार। अब ये देखिए, अगर आपने यहाँ पे जो है आपको पता था कि ब्रिटानिया का 1 बजे रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, ठीक है, आपने इसके ऊपर बाई किया, इसके नीचे सेल किया, आपका बाई एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सेल एग्जीक्यूट हुआ, बार-बार टच कर रहा फिर जा रहा है। सेल एग्जीक्यूट होगा ना यहाँ पे आपका सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे। हाँ। ठीक है, आप बने रहिए यहाँ पे। आप यहाँ एग्जिट करेंगे, यहाँ एग्जिट करेंगे, यहाँ एग्जिट करेंगे, नहीं एग्जिट करेंगे तो यहाँ तो मार्केट आपको खुद से एग्जिट कर देगा, टाइम खत्म हो जाएगा 3 बजे, 3:15 बजे। देख रहे हैं आप, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। अच्छा, एक बार टच करके फिर ऊपर चल जाए तो नहीं जाएगा तो फिर उसको आना नीचे ही है, वो फ्लक्चुएशन है। इसलिए तो मैंने कहा ना स्टॉप लॉस नहीं लगाना है आपको। मैंने कहा ना रिजल्ट स्टॉक को ट्रेड करने का एक अलग टेक्निक होता है, वो बहुत फास्ट गेम है। आपको इसके ऊपर बाई करना है, इसके नीचे सेल करना है, स्टॉप लॉस नहीं लगाना है आपको। आपने कभी सुना है मुझे कहते हुए कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना है? मैं पहली बार बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस आपको नहीं लगाना है। आज पहली बार सुन रहा हूँ। राइट, रिजल्ट स्टॉक में स्टॉप लॉस नहीं लगाना है आपको। नीचे का एग्जीक्यूट हो गया, आप बने रहिए, पेशेंस के साथ बने रहिए। आपको जिंदगी में एक रिजल्ट स्टॉक पर ट्रेड नहीं करना, आप जिंदगी में लाखों ट्रेड करने वाले हैं रिजल्ट स्टॉक पे। कुछ बार ऐसा होगा कि हाँ, ये मैं मानता हूँ आपको, बातों कि नीचे से आपका एग्जीक्यूट किया फिर सीधा ऊपर चला जाएगा। आपका स्टॉप लॉस आपको पता है, आपका स्टॉप लॉस है इस लाइन के ऊपर। अगर इस लाइन के ऊपर ये जो है रुक गया तो आप मैनुअली एग्जिट कर देंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप रिजल्ट स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए, बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। नॉर्मल क्वांटिटी का 50% पर ट्रेड कीजिए। आप क्वांटिटी जनरली लेते हैं उसकी आधी क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, क्योंकि आपके डायरेक्शन में जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत लंबा प्रॉफिट देगा। देख रहे हैं कितना लंबा प्रॉफिट दिया है। और किसी स्टॉक का रिजल्ट अगर खराब आ गया और आपका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो एक ही दिन में वो 20% गिर जाता है। तो एक ही दिन में आपका कैपिटल ट्रिपल और 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप ट्रेड कीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल परफेक्ट तरीका आइए और जो है आपका लॉस नहीं होगा, लेकिन आपका लॉस मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ 20 में से एक ट्रेड में होगा, 1 ट्रेड में। क्योंकि ऐसा अगर ये आपका एग्जीक्यूट होता है यहाँ पे सेल ऑर्डर और फिर ऊपर चला जाता है और आप एग्जिट करते हैं तो यही आपका लॉस है। इसके ऊपर अगर निकल गया तो ये पूरा आपका लॉस है। ये जितना भी डिस्टेंस है, जितने रुपए का ये प्राइस है, ये आपका लॉस है, ठीक है। आप कोशिश कीजिए, अभी तो ये थ्योरी की क्लास है, ये बहुत कुछ बताना बाकी है। अब HDFC बैंक का रिजल्ट आने वाला है। अब मैं आपको ग्रुप में अपडेट करूंगा कि HDFC बैंक कल बाई आपको कितने पे करना है और सेल कितने पे करना है। उसके ऊपर निकल जाए तो आप बाई कर लेंगे, उसके नीचे निकल जाए तो आप सेल करेंगे। वो नॉर्मली जो है वो PDL का लेवल ही मैं बताऊंगा, लेकिन देखूंगा कि उसके पास में कुछ और इंपॉर्टेंट लेवल है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे चलकर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। तो एक तो मार्केट आवर में आया तो मैंने बता दिया आपको कैसे ट्रेड करना है,
और अगर आफ्टर मार्केट आवर में है तो आपको जनरली यही करना है, गैप अप ओपन हो, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो, आप तुरंत बाय कर देंगे, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हो, आप तुरंत सेल कर देंगे। और स्टॉप लॉस जो है आपको मैं बताऊंगा जब रिजल्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा, तब मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना है। असल में स्टॉप लॉस प्लेस नहीं करना है, आपको मैनुअली एग्जिट करना है रिजल्ट स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, और आपको ये दोनों वेबसाइट का मैं लिंक आपको भेज देता हूँ ग्रुप में इस क्लास के बाद, आप लोग इसको भी बुकमार्क करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है कि आपको यहाँ पे जो है, ये देखिए यहाँ पे जो है एक वेबसाइट है ब्लूमबर्ग क्विंट, आप लोग काफी लोग जो है यूज करते होंगे। इस ब्लूमबर्ग क्विंट पे जो है काफी सारी अपडेट्स आते रहती हैं, ठीक है। तो आपको एक न्यूज चैनल जो है ना, एक ऑनलाइन न्यूज का सब्सक्रिप्शन आपको लेकर रखना होगा। ये फ्री है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, लेकिन इसको आपको रखना होगा क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आते रहती है। एक और आपको मैं लिंक बताता हूँ, मनी कंट्रोल का है ये, मनी कंट्रोल का लिंक कहाँ गया है? मनी कंट्रोल का ब्लूमबर्ग किसने बताया आपने? ब्लूमबर्ग इसमें न्यूज फ्लैश होते रहता है। इसमें दिन भर में, जैसे एग्जांपल लीजिए, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कुछ ट्वीट कर दिया, ठीक है, जनरली ट्वीट करते नहीं है, मान लीजिए कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो ब्लूमबर्ग आप ओपन करके रखेंगे, या ब्लूमबर्ग आप नहीं ओपन करते तो अपनी कोई भी फेवरेट वेबसाइट आप ओपन कर लीजिए, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स ओपन कर लीजिए, लेकिन आपको आप लाइव मार्केट में फ्लैश न्यूज आते रहना चाहिए। आप कोई न्यूज चैनल खोल के नहीं बैठ जाएंगे, जी बिजनेस खोल के नहीं बैठ जाएंगे, आपको सिर्फ न्यूज चाहिए कि क्या कुछ मार्केट में एकाएक, कई बार ऐसा होता है कि एकाएक न्यूज आ जाती है, उस चीज को जो है कैच करने के लिए आप ऐसा जो है एक वेबसाइट ओपन करके रखेंगे, ठीक है। सर ब्लूमबर्ग का ऐप भी है? हाँ ऐप होगा, मैं यूज नहीं करता हूँ, मैं तो लैपटॉप में सब कुछ काम करता हूँ, मैं फोन यूज नहीं करता हूँ, फोन में सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए यूज करता हूँ, वरना मैं, मेरा पर्सनल तो फोन भी नहीं है, पता नहीं 2 दिन में एक बार उसको मैं टच करता हूँ, पर्सनल नंबर जो मेरा है। तो यस यू कैन, आप ऐप भी ले सकते हैं, ऐप पे नोटिफिकेशन आती रहती है, ठीक है। यार कहाँ गया वो लिंक? एक और मनी कंट्रोल का लिंक है, इसी में से कोई एक है, डिलीवरी का है ये है शायद, ये लिंक है, इसको मैं ओपन करके रखता हूँ। यस यही लिंक है, देखिए एक ये लिंक है, ये मनी कंट्रोल का जो लिंक है ना, ये लाइव मार्केट में अगर कुछ अपडेट आती है, कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर एक लाइव आ जाती है, निर्मला सीतारमण, पहले, अभी तो नहीं आ रही आजकल, बीच में कोविड वाली सिचुएशन में एकाएक वो लाइव आ जाती थी, या कुछ बोल देती थी, या मार्केट क्रैश हो जाती थी, या मार्केट ऊपर चली जाती थी। तो मेक श्योर कि आप अप टू डेट हैं। मेरा कई बार एसएल गया है इसी वजह से कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ और मैं ये ओपन करना भूल गया, क्योंकि कई दिनों से कुछ हो नहीं रहा था, और एकाएक जिस दिन मैंने ओपन नहीं किया उसी दिन जो है हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर जो आकर कुछ बोल दी और मेरा बैंक निफ्टी कैसे हिट हो गया, ठीक है। तो फिर मैंने कहा यार ये आदत डालनी होगी, सुबह सुबह सबसे पहले ये पेज आप ओपन कर लेंगे, ताकि आपको न्यूज जो है पता चले कि आज क्या क्या होने वाला है, ठीक है। वेरी इजी, देखिए ये सिंधिया जी हैं कुछ बोल रहे हैं, तो इस तरह से आप टॉप न्यूज पे आप जाएंगे, यहाँ पर आप देखते रहेंगे कुछ हो तो नहीं रहा है मार्केट में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ब्लूमबर्ग क्विंट पे आप क्या क्या देखेंगे, टेक ओवर देखेंगे, किसी कंपनी ने किसी को टेक ओवर कर दिया, ठीक है, ऐसा एक न्यूज फ्लैश होती है, तो मेक श्योर कि आप उस न्यूज के बारे में पहले से भी अवेयर हैं, और उसकी टाइमिंग जो है वो कितने बजे अपडेट आने वाला है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी है वो लाइव आने वाला है, कितने बजे लाइव आने वाले हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आवर प्राइम मिनिस्टर विल बी लाइव इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स, जैसे प्रधानमंत्री जी लाइव आए, मेक श्योर कि अपनी पोजीशन से आप एग्जिट हो जाए, और उसके बाद जो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में उनके बातों का असर देखिए। अगेन आप फिर से जो है खुद से एनालिस्ट बनने की कोशिश कभी नहीं करेंगे, आप जो है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम जो है रेपो रेट घटा देंगे, रेपो रेट बढ़ा देंगे, या जो है मजदूरों को पैसा देंगे, या चाइना पे हमला कर देंगे, या चाइना से हम बात करने वाले हैं, तो ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। एज अ ट्रेडर आप इमोशनलेस हैं, आपको कोई मतलब नहीं है प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी अगर बोलना स्टार्ट कर रहे हैं तो मार्केट में कुछ ना कुछ असर आएगा, ठीक है, और जैसे जिधर का असर है उस तरह से आप ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये चीजें एक्सपीरियंस से आएंगी और आगे के क्लासेस में मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन में जो बात बताने जा रहा हूँ वो इतनी इंपॉर्टेंट बात है, इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि मतलब उससे आप जो है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं स्टॉक सिलेक्शन में, ठीक है। वो बात मैं अभी बताऊंगा, अभी मीटिंग खत्म होने वाली है 3 मिनट में, तो फिर से जब हम ज्वाइन होंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
और उसके पहले मैं एक चीज और बता दूं, और आपको स्टॉक्स कहाँ से मिल सकते हैं। आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। आप यहाँ पर जाएंगे एनएससी के वेबसाइट पे। ये एक अगला तरीका है। देखिए मैं बहुत ही जो है लिख के नहीं बता रहा हूँ एक एक चीज। जब आपको याद है जब मैं ऑप्शन पढ़ा रहा था तो मैं हर टॉपिक को लिख रहा था। ये स्टॉक सिलेक्शन में मैं चीजों को लिख नहीं रहा हूँ, तो आई होप आप लोग खुद से नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, एनएससी के वेबसाइट पे जाएंगे डेली सुबह में एट 9:07 9:17 पे एनएससी के वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ लाइव मार्केट में आएंगे और प्री ओपन मार्केट में आप क्लिक कर देंगे। जब आप प्री ओपन मार्केट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आज 17 जुलाई था। ये जो स्क्रीन दिख रहा है आपको, ये फ्रीज हो गया था 9:07 पे ये फ्रीज हो गया था। वही स्क्रीन अभी भी दिख रही है। अब ये मंडे को फिर से ये स्क्रीन, ये जो पेज है वो लाइव होगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे इस पेज पे जाना है 9:07 पे, और यहाँ पे निफ्टी 50 का जगह पे सिक्योरिटीज इन एफएनओ आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो 9:07 पे आपको ये पता चल जाएगा कि आज दिन भर में कौन से स्टॉक जो है सबसे ज्यादा ऊपर रहने वाले हैं और कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा नीचे रहने वाला है। ये चीज देखिए आपको, ये जो स्क्रीन 9:07 पे जो था वही अभी भी है। अभी मार्केट ओपन नहीं हुई है। आप सुबह के 9:08 पे चले जाइए, आपने ये स्क्रीन देखा, आपको दिख रहा है कि आज जो है 100 एफएनओ के 147 स्टॉक्स में, या जितने भी स्टॉक है 140 के आसपास में स्टॉक है, उसमें से ये देखिए कि 108 स्टॉक 108 स्टॉक पॉजिटिव रहने वाले हैं और 23 स्टॉक नेगेटिव रहने वाले हैं। यानी कि ज्यादातर पॉजिटिव है। यानी कि निफ्टी आज क्या ओपनिंग है, पॉजिटिव ओपनिंग देगी आज। 9:08 पे आपको निफ्टी के बारे में पता चल गया। ठीक है, कौन से स्टॉक पॉजिटिव रहने वाले हैं आपको यहाँ से दिख रहा है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं, एक्सपेक्टेड है ये सिर्फ बीपीसीएल। ये 9:08 पे आपको पता है, 9:15 पे मार्केट ओपन होगी। प्री ओपन मार्केट से आप पता लगा सकते हैं। तो आज आपको कौन कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं वो 9:15 पे ट्रेड करते हैं और 9:20 पे लैपटॉप बंद कर देते हैं। वो बोलते हैं भैया मेरा हो गया प्रॉफिट आज का। वो स्टॉक यहीं से सिलेक्ट करते हैं, बीपीसीएल, फेडरल बैंक और सेल। 30 रुपए का स्टॉक है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक जो 100 रुपए के नीचे का है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। फेडरल बैंक को भी अवॉइड कर दीजिए। आज ट्रेड करने का स्टॉक है बीपीसीएल, इंडाबुल हाउसिंग फाइनेंस, स्कॉट्स। ये 3 स्टॉक आप निकाल दीजिए पॉजिटिव साइड के लिए, क्योंकि निफ्टी आज पॉजिटिव ओपन होने वाली है। तो आज बाई के लिए ये 3 स्टॉक निकाल दीजिए। आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये आगे मैं फिर से प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आगे क्लासेस में। आपकी स्ट्रेटजी ये है कि अगर इंडाबुल हाउसिंग फाइनेंस ने अपने फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया, मैं इसको बाय कर लूंगा। अभी मीटिंग ओवर हो जाएगी, आप लोग फिर से सेम लिंक से ज्वाइन हो जाइएगा। और हमारे साथ एक गेस्ट है आज, कुमार जी,